हेलो एवरीवन, ध्येय क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने बिहार स्पेशल एमसीक्यू की शुरुआत की थी और उसमें कल हम लोगों ने इतिहास के 20 क्वेश्चन किए थे। आज भी हम इतिहास के 20 क्वेश्चन करेंगे। कल 20 क्वेश्चन तक हो गया था, हम लोग 21वें क्वेश्चन पे हैं। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? 178 बीसी, 101 एडी, 58 बीसी, 78 एडी। तो इसका सही आंसर होगा 78 एडी। ठीक है, हम लोग अब 22 क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आत्मा संबंधी विवाद से, ब्रह्मचर्य से, धार्मिक कर्मकांड से, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। इसका सही आंसर होगा आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। ठीक है, तो अब हम लोग 23वें क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका सही आंसर होगा लोग लोहे से परिचित थे। अब हम लोग 24 क्वेश्चन पे आते हैं। नव नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है? वेनसांग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्थान, संग्रहालय। इसका सही आंसर होगा पाली अनुसंधान संस्थान। ठीक है, हम लोग अब 25वें क्वेश्चन पे आते हैं। बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम। इसका सही आंसर होगा चतुर्थ। अब हम लोग 26 क्वेश्चन पे आते हैं। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली, एथेंस, स्पार्टा, पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर होगा वैशाली। अब हम लोग 27 क्वेश्चन पे आते हैं। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? उत्कल, उदयगिरी, कटक, भुवनेश्वर। इसका सही आंसर होगा उत्कल। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? 28वां क्वेश्चन है। ऑप्शन है सांची, सारनाथ, अमरावती, बोध गया। इसका सही आंसर होगा सारनाथ। अब हम लोग 29वें क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? राजपूत काल को, गुप्त काल को, चोल काल को, मौर्य काल को। तो इसका सही आंसर होगा गुप्त काल को। अब हम लोग 30वें क्वेश्चन पे आते हैं। कोणार्क मंदिर के देवता हैं सूर्य, शिव, कृष्ण, ब्रह्मा। तो इसका सही आंसर होगा सूर्य। ठीक है, अब हम लोग 31वें क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है कनिष्क, विक्रमादित्य, अशोक। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा कनिष्क। अब हम लोग 32वें क्वेश्चन पे आते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? फान हेनसांग, लॉर्ड डलहौजी, हिटलर। तो इसका सही आंसर होगा वेनसांग। अब हम लोग 33वें क्वेश्चन पे आते हैं। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? ऑप्शन है अकबर, अशोक, शेरशाह, शाहजहां। तो इसका सही आंसर होगा अशोक। ठीक है, अब हम लोग 34वें क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में। अब हम लोग 35वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य
तीनों के समसामयिक नहीं था। ठीक है, बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजित। तो इसका सही आंसर होगा मिलिंद। ये तीनों जो है वो एक ही समय के हैं और ये जो है ये दूसरे समय के हैं, इसलिए ये इसमें मिलिंद होगा। अब हम लोग 36वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। अब हम लोग 37वें क्वेश्चन पे आते हैं। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर होगा अशोक। अब हम लोग 38वें क्वेश्चन पे आते हैं। सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? मनुस्मृति, कामसूत्र, भागदूत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा मनुस्मृति। अब हम लोग 39वें क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वी, 319 ईस्वी, 75 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 319 ईस्वी। अब हम लोग 40वें क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका ऑप्शन है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा श्रीगुप्त। तो आज हम लोग 21 से और 40 क्वेश्चन तक कवर किए हैं। फिर हम लोग कल की वीडियो में और आगे का क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये सब जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखें। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।